डियर साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बेटा हम सीखेंगे द्रव्य के संरक्षण का नियम, जिसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, पदार्थ की अविनाशिता का नियम। तो देखिए बेटा, इस नियम में क्या काम हुआ था। ये जो द्रव्य संरक्षण का नियम है, इसको सर्वप्रथम सन 1756 ईस्वी में लोमोनोसोम ने बनाया था। लोमोनोसोम ने बनाया था। सन 1756 ईस्वी में लोमोनोसोम नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को सबसे पहले बनाया था। लेकिन इसके बाद सन 1789 में लेवाजिए, जिनका पूरा नाम है एंटोनी लेवाजिए, इन्होंने इस नियम की क्या की, पुष्टि कर दी। तो अब अगर परीक्षा में आता है कि द्रव्य संरक्षण का नियम किसने दिया था, तो हमें ये बताना है 1789 में एंटोनी लेवाजिए ने। इसका मामला ऐसे है कि जैसे घर में मान लीजिए कि कोई मेहमान आता है, तो घर में चाय बनाने के लिए मम्मी चाय बनाई उसमें। अब चाय किसने बनाया, मम्मी ने बनाया। लेकिन मेहमान के सामने लेके कोई व्यक्ति घर के अन्य सदस्य लेके गया और उसको चाय दिया, तो वो जैसे चाय पिएगा तो ये कहेगा बेटा बहुत अच्छी चाय आप बनाए हो। तो क्रेडिट किसको मिल गया, जो चाय सर्व करने लेके गया है ना, तो उसको क्रेडिट मिल गया। लेकिन जबकि बनाया किसने था, मम्मा ने बनाया था। तो यहाँ पे भी देखिए कि जो द्रव्य संरक्षण का नियम है सन 1756 में लोमोनोसोम ने बनाया था। लेकिन सामने कौन लाया, पुष्टि किसने किया, एंटोनी लेवाजिए ने सन 1789 में। तो अब इनका श्रेय कौन ले लिया, एंटोनी लेवाजिए। तो अब आपको यहाँ पे ये लिखना है, द्रव्य संरक्षण का नियम सन 1789 ईस्वी में एंटोनी लेवाजिए ने दिया था। देखिए, इस नियम को सन 1789 में एंटोनी लेवाजिए ने प्रतिपादित किया था। एक चीज बेटा और ध्यान रखेंगे, ये जो एंटोनी लेवाजिए हैं, ये आधुनिक रसायन के जनक भी माने जाते हैं, मॉडर्न केमिस्ट्री के जनक। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है, एंटोनी लेवाजिए हैं। अब इस नियम के अनुसार उन्होंने क्या कहा, ये मुख्य बातें। इस नियम के अनुसार देखिए, इस नियम में क्या काम हुआ। जैसे बेटा कोई मान लीजिए अभिक्रिया होती है, ठीक है ना, कोई अभिक्रिया, तो अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं ये क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और जो बनने वाला पदार्थ है वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। तो जैसा कि नाम है द्रव्य के संरक्षण का नियम, मैंने द्रव्य को संरक्षित सुरक्षित रखना है, या पदार्थ की अविनाशिता यानी पदार्थ नष्ट नहीं होता। तो इसमें ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसमें जो भाग लेने वाले पदार्थ है, मान लेते हैं A+ क्या है, B है। अब इनके संयोग से क्या बना, उत्पाद AB बना। जब उत्पाद AB बना तो ये कहा जा रहा है कि अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं, इनकी और इनकी मात्रा का योग, मान लेते हैं कि अभिकारक A कितना है, 10 ग्राम है, और B को मान लेते हैं कितना है, 20 ग्राम है। अभिकारक जो A है 10 ग्राम और B 20 ग्राम। तो अभिक्रिया में ये जो दोनों है A और B, ये भाग लेने वाले पदार्थ हैं, इनकी मात्रा का योग टोटल कितना आएगा बेटा, 10 और 20 मिला के कितना हुआ, 30 हुआ। और
इन अभिकारक जब आपस में क्रिया किए और क्या बनाए, उत्पाद बनाए AB, तो इनकी मात्रा का भी योग कितना होगा बेटा, 30 ही होगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अभिक्रिया जब कंप्लीट होती है तो उस समय ना तो पदार्थ उत्पन्न होता और ना ही क्या होता, नष्ट होता। अगर उत्पन्न होता तो जो इधर अभिकारक का टोटल 30 ग्राम था, तो उत्पन्न होता तो ये 30 से क्या होता, ज्यादा हो जाता, 35, 40, 60, 50 ऐसे ग्राम हो जाता। और अगर नष्ट होता तो 30 से क्या होता बेटा, और कम हो जाता, 20, 25, 22 ऐसे करके हो जाता इतने ग्राम। तो क्या समझ में आया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं, इनकी मात्राओं का योग और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनने वाले पदार्थ हैं, इनकी मात्राओं का योग सदैव क्या होता है, बराबर होता है। इसके आधार पे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। यही क्या है, पदार्थ की अविनाशिता का नियम, यानी द्रव्य के संरक्षण का नियम। चलिए इसको परिभाषित कैसे करते हैं ये भी सीखते हैं। इस नियम के अनुसार लिखिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग सदैव बराबर होता है। इसी को दूसरे शब्दों में बताना चाहें तो अर्थात लिखिए, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो यहाँ पे बेटा जब द्रव्य संरक्षण का नियम आएगा तो सबसे पहले तो आप बताएंगे कि इस नियम को 1789 में एंटोनी लेवाजिए नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार चाहे आप ये ऊपर वाली परिभाषा बता दीजिए चाहे नीचे वाली, दोनों सही है, दोनों का अर्थ क्या निकल के आ रहा, सेम निकल के आ रहा है। अगर दोनों बता दें तो और अच्छी बात है ना। तो क्या कहा गया है, पुनः देखिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं यानी अभिकारक की मात्राओं का योग तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनने वाले पदार्थ हैं यानी उत्पाद, इनकी मात्राओं का योग सदैव बराबर होता है। तो बराबर कोई चीज कब होती है, जब ना तो उत्पन्न हो ना तो नष्ट हो। तो इसको दूसरे शब्दों में कह दिया गया कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। चलिए इसको उदाहरण के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे रासायनिक अभिक्रिया मान लेते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इनके संयोग से क्या बना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है, अभिकारक है
और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद है। तो कार्बन का देखें तो भार कितना होता है बेटा, 12। कार्बन का भार कितना होता है, 12। और एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 16। क्रमांक 8 है और भार कितना होता है, 16। लेकिन O2 लिखा है, O2 का मतलब ऑक्सीजन 2 बार है, तो 16 दूनी इसका भार, ऑक्सीजन का भार कितना हो गया, 32। अब अभिकारक का भार अगर हम टोटल इसको जोड़ें इन दोनों को तो कितना निकल के आ रहा है, 44 ग्राम। ऐसे ले लेते, 44 ग्राम। तो अभिकारकों का भार कितना है, 44, जब कार्बन है और ऑक्सीजन। इन दोनों के संयोग से क्या उत्पाद बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन का भार 12 और 2 ऑक्सीजन परमाणु है, इनको जोड़ेंगे तो इनका भी भार कितना निकल के आएगा, 44 ग्राम निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखिए अभिकारक और उत्पाद इन दोनों का भार क्या है बेटा, बराबर है। तो यहाँ से द्रव्य के संरक्षण नियम की क्या होती है, पुष्टि होती है। अगले वीडियो में बेटा हम मिलेंगे, द्रव्य के संरक्षण के नियम का प्रयोगों द्वारा सिद्ध करके बताएंगे कि कैसे पदार्थ ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। धन्यवाद।